कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले अर्जुन की है। अर्जुन एक होनहार, समझदार और सपने देखने वाला युवक था, पर उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, बुरी आदतें। ये आदतें धीरे धीरे उसकी जिंदगी को उस दिशा में धकेल रही थी जिसकी उसे खुद भी समझ नहीं थी। अर्जुन देर रात तक मोबाइल पर वीडियो देखता, सुबह देर से उठता, काम को टालता, पढ़ाई या काम के समय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता और हर गलती पर खुद को बहाना देकर समझा लेता, कल से सब ठीक कर लूंगा। लेकिन उस कल ने कभी आज का रूप नहीं लिया। पहला मोड़, आईना जो सच दिखा गया। एक दिन उसके कॉलेज में एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति थी। अर्जुन ने सोचा, कल तैयारी कर लूंगा, लेकिन कल फिर से मोबाइल, गेम्स और चैटिंग में खत्म हो गया। प्रेजेंटेशन के दिन वह पूरी तरह खाली दिमाग पहुंचा और सबके सामने फेल हो गया। उसके दोस्त हंस रहे थे और कुछ प्रोफेसर निराश होकर सिर हिला रहे थे। अर्जुन सोच रहा था, मैं इतना बुरा नहीं हूं, फिर मेरी जिंदगी बिखर क्यों रही है। वह कॉलेज से घर लौटते हुए पार्क में बैठ गया। वहां उसने एक बूढ़े माली को देखा जो छोटी छोटी कोमल बेलों को लकड़ी के सहारे बांध रहा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, ये कमजोर सी बेलें बांधने की क्या जरूरत है। माली मुस्कुराया, बेटा, अभी ये नरम है, अभी काटना या सीधा करना आसान है। एक बार ये मजबूत हो गई तो फिर न सीधी होंगी न हटेंगी, तब ये पूरे पेड़ को बिगाड़ देती है। अर्जुन चौंक गया। उसे लगा जैसे माली ने सीधे उसके दिल पर चोट कर दी हो। क्या उसकी आदतें भी ऐसी ही बेलों की तरह थीं, नरम, छोटी मगर खतरनाक। दूसरा मोड़, बुरी आदतों का बोझ। कुछ हफ्तों बाद उसकी बुरी आदतें उसे और भी नीचे ले जाने लगी। पढ़ाई अधूरी, घर वालों की डांट, स्वास्थ्य कमजोर, सुबह थकान, दिमाग हमेशा भटका हुआ। सबने उसे समझाया, लेकिन अर्जुन को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। हर बार वह बदलने का सोचता और हर बार फिर वही चक्र दोहर जाता। एक रात उसकी मां बोली, बेटा, आदतें इंसान को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी। अर्जुन बात सुनकर चुप रहा, लेकिन अंदर कहीं आग जल चुकी थी। तीसरा मोड़, गुरु का रास्ता। एक दिन कॉलेज में प्रेरणा कार्यक्रम के लिए मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर कमल सर आए। उनका एक वाक्य ने अर्जुन को हिला दिया। बुरी आदतें शुरू में मजा देती हैं, फिर बोझ बन जाती हैं। अच्छी आदतें शुरू में कठिन लगती हैं, फिर इनाम बन जाती हैं। स्पीच खत्म होने के बाद अर्जुन उनके पास गया और बोला, सर, मैं बुरी आदतों में फंस गया हूं, छोड़ना चाहता हूं पर छूटती नहीं। कमल सर मुस्कुराए, अर्जुन, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का पहला कदम है एक आदत चुनो और उस पर 21 दिन लगातार काम करो। सारा सिस्टम बदलने की कोशिश मत करो, बस एक छोटी आदत बदलो, बाकी खुद बदल जाएगी। अर्जुन को पहली बार कोई रास्ता दिखा। चौथा मोड़, 21 दिनों की जंग। उस रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, मैं 21 दिन सुबह जल्दी उठूंगा, 21 दिन फोन को रात में दूर रखूंगा। पहले दिन अलार्म बजा, पर नींद जीतने लगी। अर्जुन लगभग हार चुका था। तभी उसे माली और कमल सर की बातें याद आईं। वह उठा, मुश्किल से, लेकिन उठा। दूसरे दिन फिर संघर्ष हुआ। तीसरे दिन फोन की लत ने उसे खींचा, पर उसने खुद को कसकर रोक लिया। धीरे धीरे 21 दिनों की यह लड़ाई उसके भीतर एक नया अर्जुन पैदा करने लगी। वह समय पर उठने लगा, पढ़ाई में फोकस बढ़ने लगा, चेहरे पर आत्मविश्वास लौटने लगा। पांचवा मोड़, बुरी आदतों की असली ताकत। एक दिन उसके कुछ दोस्त उसे पार्टी में ले गए। वहां फिर वही पुरानी बातें, फोन, समय की बर्बादी, देर रात जागना। दोस्त बोले, यार, एक दिन क्या फर्क पड़ता है। अर्जुन सोचने लगा, वाकई एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तभी उसे याद आया, बड़ी हार एक छोटी सी ढिलाई से शुरू होती है। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे घर जाना है, खुद से वादा किया है। दोस्त हंसने लगे, लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ा। वह जीत चुका था, किसी और से नहीं, खुद से। छठा मोड़, छोटी आदत, बड़े बदलाव। जब उसकी सिर्फ एक आदत सुधरी, सुबह जल्दी उठने की, तो कई आदतें खुद ही बदलने लगीं। अब वह समय पर कॉलेज जाने लगा, पढ़ाई में ध्यान बढ़ा, मोबाइल का इस्तेमाल कम हुआ, शरीर हल्का और दिमाग साफ रहने लगा। घर वाले भी खुश होने लगे। एक दिन उसकी मां ने कहा, अर्जुन, तू सच में बदल रहा है, ये देखकर अच्छा लगता है। अर्जुन ने महसूस किया, यह सिर्फ बदलाव नहीं था, यह जीत थी। सातवां मोड़, आदतों की शक्ति को समझना। कमल सर ने उसे एक बात सिखाई थी, तुम अपनी आदतें बनाते हो और फिर आदतें तुम्हें बनाती हैं। अब अर्जुन यह बात महसूस कर रहा था। वह जान चुका था कि बुरी आदतें चाहे कितनी छोटी क्यों न हो, उनके परिणाम बहुत बड़े होते हैं।
लेकिन अच्छी आदतें चाहे शुरुआत में कठिन लगें, वे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। आखिरी मोड़। नया अर्जुन। 6 महीने बाद अर्जुन अपने कॉलेज का टॉपर बन गया। वह अब सुबह 4 बजे उठता, दौड़ता, पढ़ाई करता, लक्ष्य बनाता और पूरे दिन ऊर्जावान रहता। लोग उससे पूछते, यार तुमने यह सब कैसे कर लिया? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मैंने खुद को नहीं बदला, मैंने बस अपनी आदतें बदल दी। आज वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। बुरी आदतें तुम्हें धीरे धीरे खा जाती हैं, लेकिन अच्छी आदतें तुम्हें ऊपर उठाती हैं। तुम्हारी सफलता का 90% तुम्हारी आदतों से तय होता है। अगर जिंदगी बदलनी है तो बस एक आदत से शुरुआत करो। अगर कहानी अच्छी लगी तो पेज लाइक, फॉलो